प्रोमो का आगाज एक पुरसुकून मंजर से होता है। सुहान गाड़ी चला रहा है और उसके साथ वो लड़का और लड़की मौजूद है जिन्हें वो एयरपोर्ट पहुंचाने निकला है। सब कुछ मामूल के मुताबिक दिखाई देता है, लेकिन फिजा में एक अजीब सा तनाव महसूस होता है, जैसे किसी बड़े तूफान से पहले खामोशी छाई हो। अचानक रास्ते में लाला शहजाद के मुसल्लह आदमी गाड़ी को घेर लेते हैं। चंद लम्हों में सुकून खौफ में बदल जाता है। हर तरफ भगदड़ मच जाती है और फिर गोलियों की आवाजें गूंजने लगती है। सुहान पूरी ताकत के साथ उन लोगों को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन दुश्मन तादाद में ज्यादा होते हैं और हमला इंतहाई मंसूबाबंदी के साथ किया गया होता है। इसी शदीद फायरिंग के दौरान एक गोली सीधी सुहान को लगती है। गोली लगते ही उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं, इसके चेहरे पर दर्द साफ नजर आता है और फिर वो जमीन पर गिर जाता है। इस लम्हे प्रोमो देखने वाला हर शख्स यही सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या सुहान जिंदा बच पाएगा। यही इसकी कहानी का आखिरी मोड़ है। ये मंजर सिर्फ एक जख्मी इंसान का नहीं बल्कि पूरी कहानी के तवाजुन के बखर जाने का इशारा देता है, क्योंकि अगर सुहान रास्ते से हिट गया तो इसके बाद हालात किस तरफ जाएंगे इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो जाता है। अगले ही मंजर में अस्पताल दिखाया जाता है। सुहान बेहोश बिस्तर पर पड़ा है, जबकि इसके इर्द गिर्द परेशानी, खौफ और बेबसी का माहौल है। यही वो लम्हा है जहां गाजी यूसुफ की शख्सियत का एक मुख्तलिफ पहलू सामने आता है। वो गुरूर में डूबा हुआ शख्स पहली बार टूटा हुआ दिखाई देता है। वो इल्हाम के सामने झुक कर मुआफी मांग रहा होता है, जैसे इसे अपनी कई गलतियों का एहसास हो चुका हो। ये मंजर सिर्फ मुआफी का नहीं बल्कि इस बात की अलामत भी हो सकता है कि आने वाले एपिसोड्स में गाजी यूसुफ अपनी सोच बदलने पर मजबूर हो जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या इतनी देर से मांगी गई मुआफी सब कुछ ठीक कर सकेगी? अब वक्त उसके हाथ से निकल चुका है। इसी दौरान कहानी एक और खतरनाक रुख इख्तियार करती है। लाला शहजाद ने इस लड़की को अपने कब्जे में ले लिया है। इसकी आंखों में गुस्सा भी है, शक भी है और अपने बेटे के कातिल को ढूंढने की आग भी। वो बार बार एक ही सवाल करता है कि आखिर वो कातिल कौन है, वो क्यों बचाया जा रहा है और अब तक सच इससे क्यों छुपाया गया। ये सवाल सिर्फ इस लड़की से नहीं बल्कि पूरी के